हेलो एवरीवन, आई एम जानवी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एनर्जी के मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए, किस तरह से एनर्जी क्या होता है, किस तरह से यूज़ होता है, फंक्शंस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारी चीज़ें बता दी 2 लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, आज हम छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज़ लाइक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देन मुझे एक ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेशन किस तरह से होता है एंड देन आफ्टर दैट एक लेक्चर होगा एंड देन चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ओके, जब हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन के अंदर कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बात को ठीक से समझना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया। ओके, इस सिंपल से कॉन्सेप्ट के अंदर हमें सिंपल से एक बात बताई जाती है, दैट इज कि हमारे पास 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। कितने? 2। पहला है, मैं रेड पेन से लिखूं प्लीज, या टॉपिक्स को एटलीस्ट, है ना। ओके, एरोबिक ऑर्गेनिज्म और दूसरा आता है मेरे पास, सबको पता होगा मोस्टली, एनएरोबिक। हम बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं बट बताना ज़रूरी है, गिवन है। तो कभी कभी बच्चों को बेसिक्स भी नहीं आता, तो बेसिक्स के अंदर ही ख़राब हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती वैसा कुछ हो। ठीक है, सो हमारे पास 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, एक होता है एरोबिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। अब बात को समझो, एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या है, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या है। आपको सिंपल से एक बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी, दैट ये जो हमने डिवीजन किया है या फिर ये जो डिवाइडेशन किया है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस के ऊपर? बेसिस ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। किसके ऊपर है ये पूरा डिफरेंशिएशन? ऑन द बेसिस ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब समझो यहाँ पर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? दैट इज दे नीड ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन क्यों चाहिए? मैं इतने लेक्चर से चिल्ला के बता रही हूँ कि ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। सो दे नीड ऑक्सीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी या फिर रेस्पिरेशन, या फिर फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, एटीपी नहीं, बेसिकली ऑक्सीजन चाहिए। सेम एनारोबिक मतलब क्या? दे डू नॉट नीड एटीपी, नॉट एटीपी, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ही मतलब क्या है? एटीपी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन के लिए कोई भी एनर्जी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता, बट इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास आते हैं प्लांट्स। कौन है हमारे पास? प्लांट्स। हमारे पास है एनिमल्स, सही है। ओके, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कौन है? एनएरोबिक बैक्टीरिया, ईस्ट। ठीक है ना, ईस्ट के अंदर भी हमें एरोबिक ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। वहाँ पे इथेनॉल बना के या फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो अपना पूरा रेस्पिरेशन कर लेता है। ठीक है, इन प्लांट्स एंड एनिमल हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑक्सीजन। यहाँ पे हम बात अगर करें दैट एक कॉन्सेप्ट है प्लांट्स का, वो भी बता दूँ या फिर बाद में बताऊँ? मैं उसी में कंफ्यूज हूँ 2 लेक्चर्स से। ठीक है, बता देती हूँ मैं, छोड़ो, क्या ये दिक्कत। ओके, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, एक टेबल है, टेबल नहीं है, टेबलर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया है उसे। ठीक है, अभी एक बात है, जब हम बात करते हैं किसकी? प्लांट्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना, प्लांट्स की बात है। अगर मेरे पास प्लांट्स है तो हमारे पास प्लांट्स में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्टोमाटा होता है ना, स्टोमाटा होता है हमारे पास। ओके, अब ये जो स्टोमाटा है प्लांट्स के अंदर, क्या होता है? स्टोमाटा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा? स्टोमाटा क्या हमारे पास फंक्शन है?
क्या फंक्शन है स्टोमाटा का? स्टोमाटा का हमारे पास सिंपल सा फंक्शन है, दैट इज फॉर किस लिए? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। CO2 जाएगा इनसाइड एंड ऑक्सीजन आएगा आउट, इसी को हम प्लांट्स का ये बोलते हैं। एंड इसमें सारा हेल्प कौन करता है? प्लांट्स करता है, सही है, प्लांट्स करते हैं। ओके, अब जब हम बात करें यहाँ पर तो ये जो मेरे पास डिफ्यूजन है, ठीक है, देखो एक पॉइंट है दैट इज द डिफ्यूजन, बट हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि ये जो मेरे पास CO2 है और ये जो O2 है, ठीक है, CO2 प्लांट्स के अंदर जाता है और ऑक्सीजन प्लांट से बाहर रिलीज होता है। अगर आपने चैप्टर जो हमने इनिशियल चैप्टर पढ़ा था और फोटोसिंथेसिस, अगर आपने फोटोसिंथेसिस या फिर जो कुछ भी इनिशियल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा प्लांट्स का, ठीक है। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था कि देखो मैं लिख के बताती हूँ, वैसे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। द डिफ्यूजन ऑफ प्लांट, the diffusion of oxygen and carbon dioxide depends on, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, हम डिपेंड्स किसके ऊपर करता है हम वो बाद में देखेंगे, ठीक है। बट पहले एक समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट, एक टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास environmental कंडीशंस, यहाँ पे क्या है? environmental कंडीशंस। यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो प्लांट की दो रिक्वायरमेंट हो सकती है, या तो उसे गैस बाहर निकालनी होगी या तो गैस उसे अंदर लेनी होगी या फिर गैस उसे बाहर निकालनी होगी। एंड यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है फिर नहीं हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। समझो भी बात को, प्लांट्स में दो कंडीशंस होती है। प्लांट्स में क्या होती है? दो कंडीशंस होती है, या तो प्लांट में दिन होगा, है ना। इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब क्या? या तो दिन होगा या तो रात होगी, सही है। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं डे। क्या है? डे। डे में क्या होता है? क्या डे में फोटोसिंथेसिस होता है ना। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है? अकर्स, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो गैस कहाँ पर जाएगी? मतलब जो हमारी गैस ना बोल के हम बोलते कि बाहर क्या निकलेगा। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? हमें पता है कि ग्लूकोज होता है, उसे हम ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं? ATP बनाते हैं, प्लस क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस वैसा नहीं करते, बेसिकली CO2 लेते हैं प्लस H2O लेते हैं, इससे हम क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं, सही है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। सो अंदर कौन सी गैस जाएगी? अंदर जाएगी CO2 एंड बाहर कौन सी आएगी? ऑक्सीजन। दिन के अंदर क्या होगा? जैसे कि हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना कि हम बोलते हैं कि प्लांट CO2 लेता है और ऑक्सीजन बाहर रिलीज करता है ना। ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बट ये कब होता है? ये कब होता है? दिन के टाइम में। ये कब होता है? दिन के टाइम में। दिन के टाइम में क्या होता है? CO2 प्लांट अंदर लेता है, ऑक्सीजन बाहर रिलीज करता है। बिकॉज वाई? यहाँ पे ग्लूकोज बनने के बाद ऑक्सीजन भी होता है, तो ये आ जाता है बाहर, ये आ जाता है कहाँ पर? आउट। और ये कहाँ पे जा रहा है? इनसाइड। तो ये इनसाइड गया, फोटो वाटर के साथ कंबाइन हुआ, ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज का एज अ बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिला? ऑक्सीजन, जो कहाँ पे आ गया? बाहर, आउट, प्लांट से बाहर। उसमें किसने हेल्प किया? उसमें हेल्प किया हमारे प्रिय स्टोमाटा ने, ठीक है। सेकंड, नाइट। क्या है हमारे पास? नाइट अगर है, ठीक है, तो रात में क्या होगा? रात में इसका अपोजिट। क्या रात में फोटोसिंथेसिस हो रहा है? नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा CO2 एलिमिनेशन। रात में एक प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? CO2 एलिमिनेशन अकर्स। दिन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। रात में क्या होता है? CO2 एलिमिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा?
एलिमिनेशन मीन्स व्हाट, रिमूवल, एलिमिनेशन होता है रिमूवल। तो प्लांट से बाहर निकालना है तो क्या निकलेगा, CO2, एंड ये क्या है, अंदर क्या जाएगा, ऑक्सीजन। सो देयरफॉर हमने लिखा यहाँ पर दैट प्लांट, अगले पिछले वाली स्लाइड में, दैट प्लांट क्या है हमारे पास, एरोबिक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वो रात में क्या करता है, CO2 एलिमिनेशन, एंड क्या लेता है, ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन वो बहुत कम लेता है, एज पर जितना वो जनरेट करता है उतना ऑक्सीजन वो नहीं लेता। देयरफॉर हम बोल सकते हैं प्लांट्स हमारे लिए भी ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन था हमने जो लिखा अभी कुछ टाइम पहले कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, डिफ्यूजन मतलब व्हाट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जब भी किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पे, मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट हो रही होगी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। सो डिफ्यूजन किस चीज़ का होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स के ऊपर। सो द डिफ्यूजन ऑफ डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि अगर दिन है तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा एंड CO2 अंदर लिया जाएगा, रात है तो ऑक्सीजन अंदर लिया जाएगा, CO2 बाहर रिलीज किया जाएगा। एंड सेकंड फैक्टर हमारे पास है दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। सेकंड व्हाट, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अब ये रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप वो जो डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट वाला कॉन्सेप्ट उसको थोड़ा सा याद लाइए। ठीक है, जनरली अगर आप बात करोगे जनरल प्लांट्स में क्या होता है, जनरल प्लांट में ये कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट गिवन है किसके लिए है, जनरल प्लांट्स के लिए है ना। हम जो बोल रहे हैं कि अगर आपने फर्स्ट स्टेप देखा होगा किसका, NCERT के अंदर मेंशन है कहीं तो, राइट, उसी न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, कि स्टोमाटा ओपन होगा, वो जो स्टोमाटा का डायग्राम है वहाँ पे गिवन है, स्टोमाटा ओपन होगा या फिर क्लोज होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन फर्स्टली अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन दी प्लांट। ठीक है, तो अगर प्लांट को ज़रूरत होगी, अगर प्लांट को CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए तो स्टोमाटा ओपन कर देगा। मतलब प्लांट के हिसाब से, प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से, अगर प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन, प्लांट को अगर CO2 चाहिए तो CO2। एक जनरल मैकेनिज्म ये होता है कि जनरली अगर देखा जाए 90 to 99% ऑफ द टाइम दिन में स्टोमाटा ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है। रात में क्या होता है, रात में स्टोमाटा क्या होता है, यहाँ पे रिलीज करता है क्या, ऑक्सीजन, एंड आउट क्या होता है, इन क्या होता, आउट क्या होता है, CO2। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन। ये कब हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन अकर्स एट नाइट। कहाँ पे होता है, नाइट में होता है, एट दैट टाइम नो फोटोसिंथेसिस अकर्स। बट डेजर्ट प्लांट में इसका अपोजिट है। ठीक है, एक बार वो जाके डेजर्ट प्लांट वाला कॉन्सेप्ट आप जो मैंने स्टोमाटा पढ़ाया था, ठीक है, तो वही किसी रेंज में लेक्चर होगा, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो नीचे, आपको पता चलेगा। तो स्टोमाटा वाला लेक्चर अगर आप देख लोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, वाई एम टॉकिंग अबाउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, कि डेजर्ट प्लांट में रिक्वायरमेंट अलग है, नॉर्मल प्लांट में रिक्वायरमेंट अलग है, और हर किसी के हिसाब से प्लांट अपना अपना क्या करता है, मतलब एज पर टू मतलब हर किसी की ज़रूरत के हिसाब से प्लांट खुद को मॉडिफाई कर लेता है थोड़ा थोड़ा। सो बात क्या है बेसिक, कि डिफ्यूजन, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन का, CO2 का, कब ऑक्सीजन भेजना है, कब नहीं भेजना है, कब क्या भेजना है, कब क्या भेजना है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2 फैक्टर्स, दैट इज इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब बाहर की कंडीशन क्या है, दिन है, रात है, क्या है वगैरह वगैरह, टेम्परेचर क्या है, कंडीशन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ। अब इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, इसको अगर मैं रफ करूँ, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर बहुत सारी कंडीशंस आती है। जैसे कि पहली आप बात कर सकते हो, पहली हमारे पास है नाइट, डे, उसके बाद आता है, अब यहाँ पे हमने डे नाइट वगैरह पढ़ा, पर अगर थोड़ा सा डीप स्टडी करोगे, ठीक है, तो क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर
वाटर अवेबिलिटी। जैसे कि हमारे पास क्या है, 2 टाइप के प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट। मैं क्यों बोल रही हूँ आपको, जाके देखो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। डेजर्ट प्लांट है एंड एक क्या है, नॉर्मल एवरग्रीन प्लांट, नॉर्मल एवरग्रीन प्लांट। तो दोनों में जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, प्लांट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उसका रिएक्शन एक्शन क्या है, डिफरेंट है। थर्ड हमारे पास आता है टेम्परेचर, फोर्थ आता है सीजन या फिर हम बोलते हैं क्लाइमेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसी फोटोसिंथेसिस को या फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को, या फिर ये डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड दी पर्टिकुलर स्टोमाटा या फिर सेल या फिर प्लांट्स के अंदर। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एनसीईआरटी 7/7 रीड करके चलना, ठीक है। कल हम स्टार्ट करने वाले ह्यूमन रेस्पिरेशन, सो स्टे ट्यून्ड। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो एंड आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल फॉर यू, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय।